हेलो व्यूअर, निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड करेगा? अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट्स के जो डेटा है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एफआईआईज ने क्या सेल किया और डीआईज ने क्या बाई किया। तो 2267 करोड़ के 86 और साथ में 86 लाख रुपए के मतलब एफआईआईज ने सेलिंग करी है और 621 करोड़ और 98 लाख की ये इसको फिगर में देखोगे तो करोड़ ही होता है ये सब। तो इसकी बाइंग करी है डीआईए ने। और अगर हम बात करें कि यूएस मार्केट्स ने कहाँ क्लोजिंग दिया, तो यूएस मार्केट्स ने बिल्कुल मिड ऑफ द रेंज में क्लोजिंग दी है। ना ही यूएस मार्केट्स ज़्यादा ऊपर हैं और ना ही ज़्यादा नीचे। तो एक रिस्क अभी भी बनी हुई है, वॉलेटिलिटी है। और जो डेट्स हमको ध्यान रखनी है वो तकरीबन 20 तारीख की डेट ध्यान रखनी है, 20 फरवरी की। ये एक्सपायरी तो आपकी ठीक ठाक निकल जाएगी। पिछली एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो प्रीमियम्स ज़्यादा थे, इस एक्सपायरी में भी हैं, बट कल का दिन वो डिसाइड कर देगा प्रीमियम कैसे क्या जाने वाले हैं। बट आपके लिए एटलीस्ट मौके अवेलेबल हैं इस एक्सपायरी में पिछली एक्सपायरी के मुकाबले में। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि कल के डिटेल्स पे कैसे क्या मार्केट ट्रेड कर सकता है। मार्केट ने एक तेज़ी दिखाने के चांसेस रखे हैं अपने पास अभी भी। तो यहाँ से आपको ये एक्सपेक्ट करना है कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन साइड नहीं दिखाता है, तकरीबन 38,500 को अगर मार्केट नहीं तोड़ता है, तो मार्केट वापस एक 40,000 तक की तेज़ी ले सकता है, जो कि इसी वीक में होगा। तो आपको जो पहला सपोर्ट लेना है वो 38,500 पे लेना है। इसके बाद अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। डे चार्ट पे देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि 4 आवर्स के चार्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो जो पहला सपोर्ट आ रहा है वो हमारा 38,500 के आसपास आ रहा है। हालांकि उसके ऊपर ही सपोर्ट ले लेना चाहिए अगर कायदे से हम बात करें तो। बट फिर भी 38,500 हम बेस से लेके चलेंगे, क्योंकि एक राउंड ऑफ अमाउंट हमारे पास होता है ना, तो हमको एक क्लेरिफिकेशन मिल जाता है कि चलो इसके नीचे तो मतलब नीचे, इसके ऊपर तो इसके ऊपर। तो 38,500 का आपको ध्यान रखना है, पहला सपोर्ट। इसके बाद में कहीं ना कहीं हमारी जो कमज़ोरी बनेगी वो 38,200 के आसपास बनेगी। अगर 38,500 को तोड़ने के बाद में 38,200 से नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो वो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा और कल के लिए। और हमारा जो फुल एंड फाइनल सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं 37,850 के आसपास होगा, क्योंकि ये हमारा मल्टीपल रेजिस्टेंस रहा था। तो ये हमारा मल्टीपल सपोर्ट भी बनेगा और इसके नीचे मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, एटलीस्ट कल के दिन तो एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि हम जहाँ पे हैं 37,850, ठीक है। तो जहाँ पे हम हैं वहाँ से ये भी 900 पॉइंट की रेंज है डाउन साइड में, जितना पॉसिबल नहीं है मार्केट ने कल में दिखाना। हो सकता है टच एंड गो कर दे, बट ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर हम ऊपर की बात कर लें तो कल के लिए यहाँ से ये 38,900 का लेवल अगर क्रॉस करता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 38,789 पे तो मार्केट चल ही रहा है अभी बैंक निफ्टी का। यहाँ से अगर 38,900 को क्रॉस करता है तो सीधे 39,100 पे आपको ध्यान रखना है। 39,100 के बाद में 39,400, और फिर फाइनल जो टारगेट बनेंगे आपके कहीं ना कहीं अगर बनते हैं तो समवेयर अराउंड 39,700 तक के बन सकते हैं। ये आपका कल के टारगेट्स हो जाएंगे बैंक निफ्टी के हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप बात कर सकते हैं। कभी भी क्वेरी हो आप में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट्स ने 20 तारीख से पहले एक ओवरऑल अगर डिस्कशन करें तो 20 तारीख से पहले मार्केट ने एक तेज़ी का रुख दिखाना चाहिए। अगर मार्केट ने 20 तारीख के बाद में फर्दर डाउन साइड दिखानी है तो, अगर मार्केट ने फर्दर डाउन साइड नहीं दिखानी है और मार्केट ने अप जाना है 20 फरवरी के बाद भी, 20 फरवरी साइकोलॉजिकली बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस डेट पे या इसके आसपास। तो अगर मार्केट ने डाउन साइड नहीं दिखानी है तो मार्केट ने यहाँ से कंसोलिडेट करना चाहिए, जैसा अभी चल रहा था एक वीक एग्जैक्टली पिछला वीक स्किप कर देंगे तो उस जैसा मार्केट चल रहा था वैसे ही चलेगा, मतलब मार्केट और तेज़ी पकड़ सकता है। तो हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इस वीक के लिए
जैसा मेरा मानना है। ये पिछले वीक में आपके साथ अवेलेबल नहीं था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। पर कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं था। फिर भी मैंने जितनी पॉसिबल हुआ कोशिश करी आपसे कनेक्टेड रहने की, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश की मैंने। बट अब मैं पूरा अवेलेबल हूँ, तो मुझे एक दिन का समय और दीजिए ताकि मैं मार्केट के एग्जैक्ट मूवमेंट आपको कल तक पहुँचा सकूँ। अभी के हिसाब से जो लेवल्स थे वो मैं आप तक डिलीवर कर चुका हूँ। आई होप कि ये लेवल्स आपको क्लियर हो। कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो इधर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, और जहाँ से भी आपको ये जिस भी सोर्स से ये वीडियो मिल रहा है आप उस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस सोर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई विल बी अवेलेबल इन द लाइव मार्केट्स, जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये तो एक प्रेडिक्शन होता है जहाँ पे हम सारी चीज़ डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, राइट। बट लाइव मार्केट में एक्चुअल पोजीशंस होती है, तो आपको थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे आपको एक्चुअल में नीड पड़ती है। तो वी विल बी अवेलेबल इन द लाइव मार्केट्स ऑल्सो। सो इट्स ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड वी विल मीट टुमारो ऑल्सो एंड विथ मोर क्लियरिटी कि कैसा क्या डेटा चल रहा है। एंड मूव विथ मोर क्लियरिटी कि आपको आने वाले 15-20 दिन में क्या करना है या एक महीने में क्या करना है, राइट। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, आपका फ्रेंड अभिषेक, साइनिंग ऑफ। थैंक